औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब इफ़्फ़त माब ख़वातीन व हज़रात, आज कुरान शरीफ के अंदर से चुना हुआ एक ख़ूबसूरत मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यही उम्मीद करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल आप सब के लिए खैर व आफ़ियत का सामान फ़राहम फरमाए। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अनजाने के अंदर ना चाहते हुए भी ऐसी कोई बात कर बैठता है या ऐसा कोई काम कर बैठता है जो उसके शऊर में भी नहीं होता कि ये अल्लाह तबारक व तआला को किस कदर नापसंद होगा। और अक्सर ऐसा होता है जिस चीज़ को हम अपने लिए बेहतर समझ रहे होते हैं वही चीज़ हमारे लिए नुकसान का बायस बन रही होती है। आज जो मौजू है आपके सामने वो है दूसरों का मजाक उड़ाना, मजाक मजाक में ऐसी बात कर देना कि महसूस न हो और अगले का दिल भी टूट जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। बड़ी तफसील से ये आयत है कि कोई भी मोमिन वालों कोई कौम दूसरी किसी कौम का मजाक न उड़ाए, खसूसन ख़वातीन किसी दूसरी मोमिन ख़वातीन का मजाक न उड़ाएं। यहाँ पे खुसूसी तौर पे औरतों को अलग इसलिए कहा गया कि ख़वातीन की ये फितरत होती है, जब आपस में बैठती हैं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं और वो अक्सर दूसरी ख़वातीन के बारे में ना चाहते हुए भी ऐसे जुमले कह बैठती हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा मजाक करना दिलों को मुर्दा कर देता है। बज़ाहिर सीने के अंदर धड़कने वाला दिल जो ज़िंदगी की इलामत साबित होता है वो धड़कने के बावजूद मुर्दा हो जाता है, इसलिए कि दूसरों का तमस्खर, दूसरों की हत्ता के इज़्ज़त नफ्स उसे ले बैठती है। तो ख़वातीनो हज़रात, इस्लाम ने ज़्यादा हंसने से मना किया है। आजकल तो हम सब कहते हैं यारों की महफ़िल है, बिना हंसने के बिना खिलखिलाने के ये महफ़िल सजती ही नहीं। मगर हकीकत बात यही है कि ऐसी महफ़िल सज नहीं रही होती, बल्कि मुसलमानों के ईमान को, आमाल को ज़ाया कर रही होती है। आप बैठें, गपशप लगाएं, दोस्तों को वक्त दें, इससे आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं, एक दूसरे के करीब आने का आपको मौका मिलता है। मगर दोस्तों, फ़ायदा तो उसी में होगा ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होगा, जो अल्लाह के नबी का फरमान होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे, यानी आपके चेहरे से मुस्कुराहट के आसार नज़र आते थे। आज आप बहुत ज़्यादा तबस्सुम फरमा रहे हैं, चेहरा ज़्यादा खिला हुआ है, मगर कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से ना हंसते थे। एक मौका पे तो सहाबा कराम के जमे गफ़ीर को देखा तो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इतने हंस रहे हो, यकीनन जो चीज़ मैं देखता हूँ अगर तुम देखो तो हंसो कम और रो ज़्यादा, और वो चीज़ है मौत, यानी मौत की सख्ती। तो जो वक्त फेफड़ों को हरकत देने के लिए हंसे हंसाने में आप गुजारें, बिल्कुल बजा है, आपका हक है, आप ख़ुद भी खुश रहें, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, सबको खुश रखें। मगर इतना ज़हन में रखें कि आपका ये ज़्यादा हंसना कहीं आपके ईमान को ख़राब ना कर दे। और वैसे भी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे की दहलीज पे होते हैं, मगर लोगों में उनका रौब नहीं होता, बच्चा बच्चा उनका मजाक उड़ा रहा होता है, हालांकि उम्र की हिस्से के उस दहलीज पे होते हैं कि जहाँ पे कब्रें सामने हैं, उनकी ज़िंदगी उनकी इख्तिताम के करीब होती है, मगर वो बच्चों का मजाक बने होते हैं। यही वजह है कि वो लोगों के सामने जवानी हंसते हुए गुजारते हैं, करीबुल शेख हैं यानी बुजुर्गी की हालत में, फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से खिलखिला रहे हैं, मजलिसें बर्पा कर रहे हैं। और आज छोटे बच्चे भी उनकी इज़्ज़त करने पे कभी भी नहीं इस बात पे मायल होते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस चाहिए है कि अपने रौब को
अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कभी कभी संजीदा भी हो जाया करो और कभी कभी तबस्सुम भी कर लिया करो। ख़ासकर दूसरों की कौम का मजाक उड़ाना, ख़वातीन का, मर्दों का, उनके लिबास का, उनकी गुर्बत का, ये इंसान को ज़ेब नहीं देता। इसलिए संजीदगी से काम लें, हमेशा संजीदा रहें, दूसरों का तमस्खर न उड़ाएं, अल्लाह का खौफ करें। जब अल्लाह का खौफ आ जाता है जहनों में तो फिर मुस्कुराहट और खिलखिलाना नहीं आता। फिर इंसान अपने आमाल का मुहासबा करता है कि मैं रब की कितनी नेमतें खा रहा हूँ और किस हद तक शुक्रगुजार रब का मैं बंदा बन रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आप लोग मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आपके लिए हम वक्त दुआ होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी टॉपिक के साथ मिलता जुलता एक और टॉपिक आपके सामने अगली वीडियो में पेश करूँगा कि जिसमें किसी कौम का मजाक उड़ाना, किसी का नाम तब्दील करके अपनी तरफ से रख लेना और किसी के रंगत या किसी के गुर्बत का मजाक उड़ाना अल्लाह को किस कदर नापसंद है और इस बात पे कितनी सख्त वईद है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। इस खूबसूरत चैनल दरिया रहमत को आपने सब्सक्राइब यकीनन किया हुआ है, लेकिन इसको नीचे शेयर के बटन को टच करके अपने करीबियों को भी भेजें। इसका मतलब ये होगा कि आप दीन की अच्छी बात आगे फैला रहे हैं, आप दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको भी तौफीक दे और आपकी नस्लों को भी अमन व सलामती का गहवारा बनाए। मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।